हेलो। वेलकम टू द लास्ट डे कोर्स यूनिट एंड आपका स्वागत है डे 6 में। तो आज हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हम बना रहे थे मेगा प्रोजेक्ट 1 द लास्ट डे कोर्स यूनिट की वेबसाइट। राइट, तो कल हमने होम पेज तक कर लिया था, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा कुछ कोड था, तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसमें वीएस कोड को खोल लेता हूँ। ठीक, तो मैं इसमें जाऊँगा और इसको वीएस कोड में खोल लूँगा। आई होप आपने अभी तक की जितनी भी सीरीज मतलब कंटिन्यूएशन में देखी होगी, क्योंकि आपको रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स तब ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे जब आप इनको सीरीज में देखेंगे। ठीक, तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच द सीरीज कंप्लीटली एंड सीक्वेंशियली ऑल्सो। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर npm i करके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें वो मिस हो गए। एंड अब मैं क्या करता हूँ, npm run dev, इससे वो ओपन हो जाएगा। फाइन। एंड अब मैं इस ऐप को खोल लेता हूँ। ठीक, तो मैं इनको साइड बाय साइड लगा देता हूँ। तो ये कल तक हमने बना लिया था। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट इतना समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से बनाया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। कोई इशू नहीं है, पर रिफ्रेश किया, हाँ ठीक। तो मूविंग ऑन, अब एक बार फिग्मा डिजाइन भी खोल लेते हैं कि हम देख लेते हैं हमने जो सोचा था हम उससे कितने पास हैं और क्या चीज़ अभी हम मिस कर रहे हैं। ठीक, सो दिस वाज द फिग्मा फाइल, आई गेस द लास्ट वन। एंड आपको ये सीरीज कैसी लग रही है वो मुझे फीडबैक आप जरूर देते रहें, क्योंकि फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी। राइट, तो यहाँ पे हम वीडियो कंपोनेंट बनाने वाले हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, चलिए वीडियो कंपोनेंट के लिए पहले खोल लेते हैं अपना होम डॉट जे एस एक्स, जो मतलब सॉरी ऐप डॉट जे एस एक्स। ठीक, तो फीचर्स के बाद बेसिकली हमको चाहिए एक वीडियोस नाम का कंपोनेंट। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे, न्यू फाइल वीडियोस डॉट जे एस एक्स। ठीक, अगेन मैं यहाँ पर इसको जल्दी से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ बेसिक सा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इसका कोड लिख दिया है। अभी के लिए मैं यहाँ पे वीडियोस लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक, एंड मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, एक मिनट, मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, सॉरी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वीडियोस। राइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो हमने इसको यूज़ कर लिया है एंड अब ये शायद ठीक हो जाएगा, पर देख लेते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस नाम का एक आ चुका है। राइट, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम देखते हैं। तो हमको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, जैसे हमने ये बनाया था फीचर्स वाला। तो थोड़ा सा कोड मैं वहीं से लूँगा फीचर्स से। ठीक है, तो मैं ये इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक, एंड अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा वीडियोस। एंड अभी के लिए मैं इन कार्ड्स को हटा देता हूँ। ठीक, तो कुछ इस तरीके का ये मुझे दिख रहा है। तो हम जिस धीरे धीरे जब इसमें पॉपुलेट करते जाएंगे डेटा को, तो ये हमको शो होगा। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, एक वीडियो कंपोनेंट बनाना है। तो मैं कंपोनेंट्स फोल्डर में एक और फाइल बनाऊंगा, वीडियो डॉट जे एस एक्स, जो कि क्या होगा, एक सिंगल वीडियो को कंटेन करेगी बेसिकली। तो आई विल राइट कॉन्स्ट वीडियो। एंड आई होप अभी तक आपको ये प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी कि एक कंपोनेंट किस तरीके से बनता है। राइट, तो मैं यहाँ पे करूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वीडियो। राइट, एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो कंपोनेंट आ चुका है। इसको अगर मैं 4 बार यूज़ कर लूँगा तो ऐसा लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको एक ही बार यूज़ करता हूँ। ठीक, तो अब मुझे देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, एक इस तरीके का कंपोनेंट चाहिए। तो मुझे बेसिकली अपने वीडियोस का थंबनेल चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पर जाऊँगा एंड अपने वीडियोस के थंबनेल को मैं देखे किस तरीके से फिगर आउट करूँगा कि वो क्या होंगे।
तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे अपना कोर्स खोल लेता हूँ। तो ये जैसे हमारा पहला डे है, ठीक, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा। ठीक, तो जैसे अगर मैं इसमें से ये वाला पार्ट हटा भी दूँ जो जेपीजी के बाद है, तो भी ये चलेगा। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक यू क्लियर इज कि अगर मैं आपको इस वीडियो को प्ले भी करके दिखाऊं, ठीक, तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये वाला कोड है एंड यहाँ पर जो ये वाला कोड है, ये दोनों सेम होते हैं। तो यूट्यूब क्या करता है, वीडियो के कोड को ही उसके थंबनेल में भी यूज करता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एज अ प्रॉप पास करूँगा अब। तो ये हमारा फ्यूचर की प्लानिंग है बेसिकली, कि किस तरीके से हम देखते हैं कि क्या चीज़ हम करने वाले हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक कार्ड बनाऊंगा इसको। तो मैं जल्दी से डेजी वाई की वेबसाइट खोल लेता हूँ, जिससे हमें मेहनत ना करनी पड़े, राइट। एंड कल मैंने आपको डेजी वाई से इंट्रोड्यूस करवाया था, एक टेलविंड सीएसएस की कंपोनेंट्स लाइब्रेरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं तो अपने प्रोजेक्ट्स में, अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो। एंड हम अपने आगे के सभी प्रोजेक्ट्स में डेजी यूआई के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, हम देखते हैं कौन सा वाला ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला सही रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक प्ले का बटन डाल देंगे बेसिकली, ठीक। तो मैं इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना यूआरएल जो मैं कॉपी करके लाया था, वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अपडेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। एंड आप इसके ऊपर ये टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है, ठीक। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ, ठीक। ये मैंने हटा दिया एंड इसको मैं जस्टिफाई सेंटर कर देता हूँ एंड आइटम सेंटर विद हाइट फुल। सो मेरे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इसलिए मैं कैमरा को ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बाय नाउ की जगह हम चाहेंगे कि एक प्ले बटन आए, ठीक। तो मैं इसको क्या करूँगा, राउंडेड फुल, इस तरीके से, ठीक। तो यह देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा ये आ रहा है। एंड इसको बटन प्राइमरी की जगह मैं दूंगा बटन रेड 500, इस तरीके से दे के देखता हूँ मैं। तो ये काम नहीं किया, तो इसको बटन की जगह मैं बीजी लिखता हूँ उसमें, क्योंकि ये टेलविंड की वो है, ठीक। तो ये देखते हैं, ये वाला कलर थोड़ा सूट नहीं कर रहा है, थोड़ा और पंची कलर हमको चाहिए, या 6 करके देख लेते एक बार। फाइन, तो ये कलर मुझे काफ़ी सही लग रहा है इसके लिए। एंड आई विल गो विद दिस कलर एंड नाउ आई विल फाइंड अ आइकन फॉर प्ले बटन, ठीक। तो मैं जाऊंगा आइकन सेट की वेबसाइट पे और यहाँ से मैं फाइंड करूंगा एक आइकन प्ले बटन बेसिकली। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ प्ले। ये मैंने डाला यहाँ पे प्ले। ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेराइटी ऑफ इमेजेस ये प्रोवाइड करती है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक बटन उठा लेता हूँ, जैसे मैं यही वाला उठा लेता हूँ एंड मैं इसको डाउनलोड करेंगे एंड यहाँ से मैं इसका लिंक ले लेता हूँ। अपन इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे फिर हम। एंड व्हाट आई विल डू इज आई रिप्लेस दिस बाय नाउ विद एन इमेज टैग एंड हियर आई विल पेस्ट द लिंक। तो मैं इसको एक ऑल टेक्स्ट दूंगा प्ले का, राइट। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब आ रहा है इसमें इफेक्ट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं एस्पेक्ट रेशो भी 1 का दूंगा, ठीक है, जिससे क्या है ये मेंटेन हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट्स दिस हैपनिंग, राइट। तो मुझे इसको एक विड्थ देनी पड़ेगी,
फिर 64 मैं देखता हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। विड्थ 24, 16 एंड हाइट भी 16 में अभी देखता हूँ। परफेक्ट। सो दिस इज द रिजल्ट विच आई वांट, एंड आई वुड ऑल्सो वांट कि मैं ये इसको मैं वाइट कलर का कर सकूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से आइकन सेट में इसको वाइट कलर का कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं वाइट कलर का भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। एंड इमेज भी मैं चाहूँगा इस कवर करे अपने पेरेंट को, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि वैसे ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके नीचे इसका टाइटल यानी इसी में इसका टाइटल भी लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर डालेंगे डॉट टेक्स्ट LG, इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और अभी के लिए लिख देते हैं Day 0। तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक ओवरले यूज़ करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिकमेंडेशंस नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं टेलविंड CSS का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहूँगा। एंड आप भी इसको ज़रूर से यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है और ये काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है हमारे टेलविंड CSS के यूजेज को। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ओवरले मुझको चाहिए। मैं ये यूज़ करके देखता हूँ एक बार। नहीं, ये थोड़ा सा ये भी नहीं, कोई और वेरिएशन देखते हैं। एंड मैं पहले इसको BG ब्लैक दे के देखता हूँ। विड्थ फुल, सो एक मिनट, हम एक काम करते हैं, इसको कार्ड टाइटल ही दे देते हैं ना, तो जिससे ये अपने आप अपनी स्टाइल्स को ले लेगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ओवरले। मैं एक बार देखना चाहूँगा कि मैंने किस तरीके से कल अपने फीचर्स वाले कार्ड में ये किया था, क्योंकि कल बहुत सही इम्प्लीमेंट किया था मैंने ये। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हवर पे लेके आते हैं। तो इनिशियली इसकी ओपेसिटी रहेगी 0। ठीक, एंड जब हवर करेंगे तो ओपेसिटी हो जाएगी इसकी 100। ठीक, तो एक बार देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है ये। तो ये सिर्फ इस पे हवर करने पे काम कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिनट इस तरीके से देखते हैं कि क्या हम बना सकते हैं। हवर हीरो ओवरले कार्ड बॉडी में इसको देख के देखता हूँ, राइट। तो मैं इसको रैप करूंगा एक कार्ड बॉडी में। एंड मैं इन बटन्स को भी मैं अभी के लिए नीचे कर देता हूँ। एंड मैं ऐसा करता हूँ, इस बटन को अलग से रखता हूँ एंड इसको एब्सोल्युटली पोजीशन करूंगा मैं। ठीक, एंड क्योंकि मैंने इसको एब्सोल्युटली पोजीशन किया है, हाँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लेफ्ट या राइट हाफ या इनसाइड 0 दे के देखता हूँ मैं इसको, एक मिनट। तो इसके लिए आपको CSS प्रॉपर्टीज का आपको नॉलेज जरूरी है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है इससे। तो मैं टॉप हाफ दूंगा एंड लेफ्ट हाफ दूंगा। ठीक। एंड अब मैं इसको मार्जिन राइट दूंगा 64 पिक्सल की या 50 पिक्सल की। तो ऐसा ये काम नहीं कर रहा है। तो हम हार्ड कोड एक वैल्यू डालते हैं इसमें। ये चीज़ आपको हार्ड कोड ही करनी पड़ती है कई बार चीज़ें। राइट, तो एक काम करता हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और वीडियो को पॉज करके को सेट करता हूँ। तो मैंने फिगर आउट कर लिया है कि किस तरीके से ये होगा। एंड अब मैं जब इस पे हवर करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके का बना दिया ओवरले, जिसको इनिशियली ओपेसिटी दे रखी 0 एंड हवर होने पे वो ओपेसिटी 100 हो जाती है। ठीक। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। एंड इस तरीके की डिजाइन जो चीज है ना, ये आपको CSS करके आएगी, इसमें रिएक्ट का कुछ भी पार्ट नहीं है। ठीक है। तो अगर आप कहें कि आपने दिखाया क्यों नहीं, तो ये ऑफ कोर्स रिएक्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन तब भी अगर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे तो मैं इनको स्किप नहीं करूंगा। मैं इनको अभी इसलिए स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो जाए एंड आप इसको बोर ना हो जाए देखते वक्त। ठीक। तो आई वॉन्ट टू कीप इट कॉन्सेप्चुअल मोर, कि आप ज़्यादा लर्निंग ले पाए। ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। एंड अब मैं क्या करूंगा, जब इस पे यूज़र क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक मैं यहाँ पे डालूंगा ऑन क्लिक। तो हमारा अभी के लिए क्या होगा, ये वीडियो खुल जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोकेशन डॉट एच रेफ इक्वल टू, इससे क्या होता है आप वीडियो का मतलब URL चेंज कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब का URL इस तरीके से डालूंगा HTTPS/YOU। तो ये शॉर्ट वे होता है यूट्यूब के वीडियो को यूज़ करने का। ठीक है। एंड अब अगर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं नया टैब में ये खुल चुका है। ठीक। तो मैं वापस से बैक करूंगा एंड अब ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो चुका है। And अब मैं ऐसे 3 कंपोनेंट ले लूंगा। ठीक। तो अब देख सकते हैं अभी ये तीनों इस तरीके से आ रहे हैं। एंड अब हमें क्या चाहिए कि ये तीनों डिफरेंट हों, मतलब हम सेम कंपोनेंट का यूज करके तीनों को कस्टमाइज कर पाए। तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रॉप्स का। ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपना प्लेलिस्ट को खोल लेता हूँ एंड वहां से उसका जो लिंक है उसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है। तो हमारा ये रहा कोर्स। एंड यहाँ से मैं इनको सिर्फ मैं 2-3 लूंगा। ठीक है। उससे क्या होगा, हमको आइडिया लग जाएगा और उसके बाद तो वैसे भी हमको वो डिज़ाइन बनाना है। मैं एक बार अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हम इस तरीके से 2 या 3 वीडियोस को रखेंगे। ठीक। एंड उसके बाद हम सी मोर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉप पास कर देता हूँ वीडियो आईडी इस तरीके से। एंड मैं इसमें ये पास करूँगा, जस्ट अ मोमेंट। एंड मैं इसमें से ये चीज़ें हटा दूंगा क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑफ कोर्स ऑन द गो यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक। तो मुझे सिर्फ इतनी ही चीज़ रेलिवेंट है जिसको मैं एज अ स्ट्रिंग पास कर दूंगा। ठीक। एंड अब आप समझिए किस तरीके से काम करेगा। अब मैं वीडियो में जाऊंगा एंड ये मैंने प्रॉप पास किया है अभी यहाँ पे। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। वीडियो आईडी। ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चर कर लूंगा डायरेक्टली वीडियो आईडी। राइट। एंड अब जहाँ जहाँ भी ये यूज़ हुई है उसकी जगह पे मैं उसको यूज़ कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल बनाऊंगा और लिख दूंगा वीडियो आईडी। ठीक। एंड इस चीज़ को मुझे चेंज करना पड़ेगा फिर। ठीक। एंड इस तरीके से करना पड़ेगा। और रही बात इसकी, भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा एंड इस तरीके से। तो ये हमारा बन चुका है। एंड मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड मुझे इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है।
फाइन। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये पहले काम कर रहा था। एंड द ओनली डिफरेंस इज कि अब मुझे अगली वीडियोस का भी यहाँ पे डाल देना चाहिए। ठीक, तो ये मैंने गलत डाल दिया, डे 0 का मुझे वापस से लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी लिंक करूँगा एंड एक काम करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ये। एंड अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उस यूट्यूब आईडी को ले रहा हूँ और उसकी वजह से सब चीज़ें मेरी पॉसिबल हो जा रही हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों कस्टमाइज्ड कंपोनेंट बन चुके हैं। ठीक है, एंड इसी तरीके से मैं और 2-3 को डाल देता हूँ, तो मैं वीडियो को पॉज करके डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 वीडियोस का इस तरीके से बना लिया है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्क्रॉल वाला बनाता हूँ, जैसे ये समझ रहे हो आप, इस सिंगल लाइन में स्क्रॉल हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस चीज़ को हटाऊंगा एंड यहाँ पर लिखूंगा फ्लैक्स एंड फ्लैक्स रो, या फ्लैक्स रो तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो इससे कुछ इस तरीके का हो जाएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं इसमें क्या इशू है कि अब ये स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है इधर उधर। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे डालूंगा ओवरफ्लो एक्स ऑटो, यानी अगर ओवरफ्लो और एक्स डायरेक्शन में तो मुझे स्क्रॉल बार दिखे। एंड आप देखेंगे ये अभी तक काम नहीं कर रहा है। तो क्यों कि जब आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपको एक विड्थ या हाइट सेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये मैंने देखी, जब सेट किया तो अब ये परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक, एंड हम क्या करते हैं, इसको पी बी 8 दे देते हैं जिससे थोड़ा सा इससे दूर हो जाए अपने। हाँ, तो आप समझ रहे हैं इस तरीके से ये काम कर रहा है। एंड इसको मैं थोड़ा नेगेटिव मार्जिन दूंगा जिससे कि ये एक्सपेंड ना करे। ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड मैं इसको राउंडेड दूंगा। ये राउंडेड फुल की जगह मैं एमडी दे दूंगा एंड ओवरफ्लो हिडन, सॉरी ओवरफ्लो हिडन तो मैं दे ही नहीं सकता, तो राउंडेड इस तरीके से दूंगा। ठीक, एंड एक मैं काम करता हूँ, हाइट इसको मैं या इस स्क्रॉल बार को हिडन ही कर देता हूँ। ठीक है, तो पर फिर यूजर समझ नहीं पाएगा कि इसको स्क्रॉल करना है। ठीक, तो इसको हम अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड इसमें मैं गैप दे देता हूँ, तो गैप मैं दूंगा 4 का। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड आई होप ये मतलब मुझे तो ये काफ़ी ठीक लग रहा है। ठीक है, एंड ये वाली चीज़ जो हमने की है इसको हम मैप की मदद से करना चाहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इनको एक एरे बना लूंगा मैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक वीडियोस का एरे बनाता हूँ, तो वीडियो यूआरएल या वीडियो यूआरएल्स इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक, तो मैं कॉमास लगा देता हूँ अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि हमें एरे में कॉमास लगाने होते हैं, राइट। ये अब सही से चलेगा। एंड मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे कि अजीब ना लगे। एंड अब मैं मैप कर देता हूँ इसे। तो मैप के लिए हमने पढ़ा है किस तरीके से करेंगे, वीडियो यूआरएल्स डॉट मैप, एंड ये क्या चीज़ लेगा, 2 चीज़ें लेगा, वीडियो। ठीक, तो मैं ऐसे लूँगा वीडियो इस तरीके से यूआरएल। ठीक, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक वीडियो कंपोनेंट रिटर्न करेगा विद वीडियो आईडी ऑफ वीडियो यूआरएल, राइट। एंड अब आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये पहले काम कर रहा था। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब हम मैप का यूज़ करते हैं तो हमको एक की पास करनी होती है। ठीक,
तो की भी मैं ये वीडियो आईडी दे दूंगा क्योंकि ये भी एक यूनिक है आइडेंटिफायर। ठीक, तो अब ये एकदम सही लग रहा है। एंड एट द एंड मैं क्या चाहूंगा कि इसमें एक शो मोर का आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बटन लगाऊंगा, बटन, इसको क्लास दूंगा बटन प्राइमरी की एंड राउंडेड फुल, या प्राइमरी, ठीक है चलो। एंड यहाँ पे लिख दूंगा सी मोर इस तरीके से, ठीक। एंड इसको मैं दूंगा MY ऑटो, जिससे ये सेंटर में आ जाए। तो ये आ चुका है, ठीक। तो इस तरीके से चलेगा ये। या हम इसमें एक एरो भी दे सकते हैं, तो वो आपका चॉइस है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी बाद में क्या होगा, जब सी मोर पे क्लिक करेंगे तो हम ये वीडियो जो पेज हम बनाएंगे उस पे ये चेंज हो जाएगा, यानी रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें एक इशू मुझे दिखा है, तो मैं उसको अभी ठीक कर देता हूँ। इन एफ बार में मैंने इसको वीडियोस करना है, ठीक है। तो ये अब सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने वीडियोस वाला पार्ट बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं और क्या बनाना है हमको। तो हमें प्रोजेक्ट्स वाला बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स वाला कितना सिमिलर होगा इसकी, क्योंकि हमने इसको इसी तरीके से डिजाइन किया है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं अभी के लिए। तो ये यहाँ पे ये भी आ चुका है। एंड एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा ऐप जो है वो डेस्कटॉप पे कैसे दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक वो नहीं देखा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, राइट। एंड इस तरीके से ये चल रहा है। अब हम क्या चाहेंगे, इसको प्रोजेक्ट्स वाला बनाना चाहेंगे। तो मैं क्या चाहूँगा, यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट्स दूंगा। एंड अब मैं एक प्रोजेक्ट्स नाम का कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक। एंड इसमें मैं वीडियो डॉट JSX का कोड ही लाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कस्टमाइज हम इसको कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे इनका नेम चेंज कर देता हूँ, प्रोजेक्ट्स। एंड अभी के लिए मैं इस चीज़ को भी हटा देता हूँ, एंड इस चीज़ को भी, ठीक है। एंड अब मैं इसको सही से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है। अब बात आती है कि हम यहाँ पर ये किस तरीके से बनाएंगे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक। तो मैं अगेन वीडियो डॉट JSX को उठाऊंगा एंड अभी कॉपी कर लूंगा। एंड यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा, प्रोजेक्ट डॉट JSX, ठीक। एंड अपने कोड में यूनिफॉर्मिटी आए, इसलिए मैं इस फीचर कार्ड की जगह इसको फीचर नाम दे दूंगा, ठीक है। एंड ये मुझसे पूछ रहा है अपडेट इंपोर्ट्स, तो मैं इसको कहूँगा यस। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ मैंने फीचर कार्ड लिखा होगा वहाँ वहाँ ये अपडेट कर देगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं अभी सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। एंड इसमें एक इशू मैंने देखा था, तो मैं उसको भी फिक्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ है सारा टेक्स्ट, ठीक। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा हाइट ऑफ या मार्जिन बाई ऑटो दे देता हूँ, इससे बेटर। पर इससे कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं जस्टिफाई सेंटर दे देता हूँ, हाइट फुल। नहीं, ये पूरा हाइट नहीं ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी। तो हम एक काम कर सकते हैं, या फिर इसमें आइटम सेंटर तो हमने दे रखा है, ठीक। को हाइट फिट देते हैं अभी, ठीक।
एक my ऑटो देते हैं। तो ये तभी भी काम नहीं कर रहा है, तो लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है। तो इससे बेटर मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ऑटो दे देता हूँ। ठीक है, एंड ये अभी भी काम क्यों नहीं कर रहा, मैं एक बार देखता हूँ। एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को यहीं फिगर आउट करते हैं, तब ये ज़्यादा क्लियर होगी हमें। फाइन, तो मैं यहाँ पे इसको चुन लेता हूँ। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अच्छा यहाँ पे मैं प्लेस आइटम सेंटर कर सकता हूँ। ठीक, तो अब देख सकते हैं अभी भी नहीं कर रहा है काम। तो ये अब सेंटर में तो आया, लेकिन इसका टेक्स्ट अभी तक सेंटर में नहीं आया। ठीक है, तो देखते हैं इसके पीछे क्या इशू हो सकता है। तो एक बार हम ऐसा करते हैं, अपने कोड में जाके इसमें यहाँ पे दे देते हैं प्लेस आइटम सेंटर। ठीक, एंड अब रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो अब देख सकते हैं ये जब मैं इस पर हवर करता हूँ तब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हवर करने में हम कोई चीज़ चेंज कर दे रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें से ये कहाँ गया, ओवरले मैंने यहाँ पे लगाया होगा ना, तो ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। एंड अब देख सकते हैं ये सही काम कर रहा है। एंड अभी इसमें से मैं को हाइट पिट भी हटा देता हूँ तो सही चलेगा। एंड अब मैं यहाँ पे ऑटो देख के देखता हूँ। तो देखते हैं एक बार अभी क्या चेंजेस हुए हैं। ये हमारी कार्ड बॉडी, एंड इसमें जो ओपेसिटी है अभी मैं उसको हाइड कर देता हूँ। एंड ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अब मैं इसमें डाल के देखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। नहीं, तो ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, एंड द रीजन इज कि पैराग्राफ टैग ग्रो कर रहा है। तो मैं इसमें से कार्ड बॉडी हटाऊंगा, जो कि इसमें है भी नहीं शायद। अच्छा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्पेसिफिकली क्लास नेम देता हूँ हाइट फिट। ठीक, एंड अब मुझे यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर देना है, एंड अब मेरे हिसाब से सब फिक्स हो जाएगा। तो ये फिक्स करना भी ज़रूरी है चीज़ों को, एंड ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है।
अच्छा, तो हमने इसको फ्लेक्स ग्रो जो दे रखा है उसको हटाना है। ठीक, तो इसमें कर देते हैं हम फ्लेक्स 0 एंड हाइट फिट। ये अभी भी काम नहीं कर रहा, तो एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करके इसको फिगर आउट करता हूँ। मैंने यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 0 कर दिया है, तो अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट की, एंड इसको हम अपने यहाँ पर अभी यूज़ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक, तो मुझे यहाँ पे ये भी बदलने की ज़रूरत है। एंड अब मैं यहाँ पर इसको ठीक तरीके से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है। एक बार हम इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब इसको कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं कि हमने प्रोजेक्ट बनाए क्या क्या है। ठीक, तो मैं जाता हूँ एंड डे 1 या डे 3 लाइव पर जाता हूँ। तो ये हमने बना रखा है नेटफ्लिक्स एफएक्यू कंपोनेंट। ठीक, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूँगा। एंड अब मैं क्या करता हूँ, आई एम गुड पर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे अपलोड कर दिया है। मेरे पास इसका लिंक आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ अभी नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड अभी ये जो सोर्स है वो मैं खुद से पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हम अभी चेक कर पाए कि काम कर रहा है। तो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पर इस तरीके के बटन की भी कोई नीड नहीं है, एंड इसकी भी कोई नीड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो कार्ड में जो ऑलरेडी एक्शंस थे उन्हीं को ले आता हूँ। ठीक, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से है। तो मैं एक काम करता हूँ, अंडू करता हूँ। एंड यहाँ पर मैं वही डाल देता हूँ, एक लाइव लिंक का बटन। तो मैं ऐसे एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर बटन डालता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड। एंड यहाँ लिख देता हूँ लाइव। एंड इसको मैं बटन प्राइमरी, एंड इसे बटन सेकेंडरी। ठीक, एंड इनको मैं स्मॉल बनाऊंगा जिससे कि ये थोड़े अजीब ना लगे। एंड दोनों को मैं एक ग्रिड बना देता हूँ, एंड ग्रिड कॉल्स 2 कर देता हूँ। ठीक, उससे साइज अपना सेट कर लेंगे खुद ही। एंड गैप इसमें दे देता हूँ मैं 4 का। फाइन। एंड अब मुझे इनको पोजीशन इस तरीके से करना है। तो मैं राइट 0 लिखूंगा एंड बॉटम 0।
एंड अब इनको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है। ठीक है। एंड आई थिंक इसमें हमको इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस चीज़ को हटा दूंगा। ठीक। एंड मैं इसको दूंगा एम टी ऑटो। तभी सबसे नीचे भी आ चुका है। एंड इसको मैं दूंगा बी जी ब्लैक 70, इस तरीके से। ठीक। एंड जेड इंडेक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इनको जेड इंडेक्स ज़्यादा दे दूंगा। ठीक है। तो ये अभी ये परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। एंड ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। ठीक। एंड मैं एक काम करता हूँ कि इसमें थोड़ी सी पैडिंग कम करता हूँ। तो मैं इसको दूंगा पैडिंग ऑफ 4 या 3 दे के देखता हूँ, या 5 या 6। ठीक है। परफेक्ट। राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2-3 बार यूज कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे दिखे कि ये कैसा लग रहा है। तो ये हमारा ये कंपोनेंट भी बन चुका है। एंड अब हमें से बस कंपोनेंट को कस्टमाइज करना रह चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास नेम, या क्लास नेम से अच्छा है मेरे को यहाँ पे प्रॉप्स पास करना है। ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ पास करूंगा, एक तो ये इमेज का लिंक, ठीक, कोड का लिंक, एंड ये लाइव यूआरएल जो भी है। ठीक। एंड साथ में टाइटल। ठीक। अब आप कहेंगे आपने इन सब में तो सेम ही टाइटल दे दिया। ठीक। तो इस चीज़ को मैं अब फिगर आउट करते हैं कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक। तो एक एपीआई है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने क्लिपबोर्ड में सेव कर रखी है। ठीक है। मैं लेके आता हूँ उसको। राइट। तो इस एपीआई में क्या होता है, आपको बस ये चीज़, जो कोड था हमारा बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियोस डॉट जे एस एक्स खोल लेता हूँ। एंड इसमें जो हम ये कोड्स को यूज़ कर रहे थे, वही अगर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक। तो ये एपीआई हमको क्या रिटर्न करती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, टाइटल रिटर्न करती है ये हमको। ठीक। तो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, टू रिट्रीव द टाइटल। तो मैं जाऊँगा वीडियो डॉट जे एस एक्स में, एंड यहाँ एक यूज़ इफेक्ट बनाऊंगा। ठीक। एंड यूज़ इफेक्ट कब रन करेगा, जब ये कंपोनेंट पहली बार रेंडर करेगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमें वो चीज़ बार बार अपडेट नहीं करनी, एक वीडियो का लिंक एक ही हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फैच, एंड इसमें मैं ये पास कर दूंगा। एंड ये जो लास्ट वाला चीज़ है, ये मैं लूँगा वीडियो आईडी से। एंड देन आई विल डू देन रेस, जो मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा मैं उसको चेंज करूँगा रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन में। एंड उसको मैं, जो डेटा मिलेगा उससे मुझे, उसको मैं कर दूंगा अभी के लिए कंसोल लॉग। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा, आपको ये समझ आए इसलिए इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो रेस्पॉन्सेस में आएगा उसको पहले जेसॉन में चेंज किया है, फिर जो डेटा हमको मिल रहा है हमने उसको लॉग कर दिया है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं हमारे पास ये 10 आ चुके हैं। तो 10 क्यों आए हैं, क्योंकि रिएक्ट आपको पता है 2 बार प्रिंट करता है हर चीज़ को। ठीक। तो मेरे पास ये देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल आ चुका है, एंड मुझे इसी चीज़ से मतलब है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टेट बनाऊंगा, कॉन्स्ट टाइटल कॉमा सेट टाइटल।
और अगर आपको स्टेट नहीं पता है क्या होता है रिएक्ट में, तो आप डे 1 एंड डे 2 का लेक्चर जरूर देखिए। एंड इनिशियली इसकी वैल्यू मैं एम्प्टी रखूंगा, एंड यहाँ मैं कर दूंगा सेट टाइटल टू डेटा डॉट टाइटल। ठीक। एंड अब इस टाइटल को मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड यूज स्टेट को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं काम कर रहा है नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सही तरीके से काम कर रहा है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब। ठीक है। एंड अब देख सकते हैं हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी अपना डेटा लाने में। एंड अब हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि हम बस यूआरएल पास करनी है और ये कंपोनेंट पास, मतलब पूरा बन जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। हमने इस कंपोनेंट में, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो सिर्फ एक चीज़ दी थी जो है वीडियो आईडी। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा गैप फील हुआ होगा, तो वो इसलिए है क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था। ठीक। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि वीडियो में मैंने एक ही चीज़ पास की है एंड उससे ये पूरा कंपोनेंट हमारा बन जा रहा है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स की तरफ। ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ डमी प्रोजेक्ट्स, मतलब जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो मैं यहाँ पर लाके डाल दूंगा। ठीक। तो जो हमारा मोटिव था आज का, तो ये हमने पूरा का पूरा बना लिया है। एंड हमारी लास्ट चीज़ जो रह जाती है फुटर, तो उसको भी हम बना लेते हैं अभी। ठीक। तो फुटर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं एक कंपोनेंट यहाँ पे अभी के लिए यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड अब मुझे ये बनाना पड़ेगा यहाँ पे फुटर डॉट JSX। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना कोड, कॉन्स्ट फुटर, इस तरीके से जैसा मैं हर बार करता आ रहा हूँ। एंड आप भी इसको ज़रूर बनाइए। ठीक है। एंड आप अपना प्रोग्रेस मेरे साथ शेयर कीजिए, लिंक्डइन पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हूँ विद द यूज़र नेम ऑफ web215। एंड यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा फुटर। तो फुटर के लिए मैं यहाँ पे फुटर ढूंढूंगा एंड मुझे डेज यूआई पे फुटर मिल जाएगा इजीली। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स फुटर है। एंड जो सबसे मिनिमल इनमें मुझे लग रहा है वो ये वाला है। एंड मैं ऐसे ही लूँगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। एंड अब ऐप डॉट JSX में मैं सही फुटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक। एंड आई थिंक दिस इज़ इट। मैं यहाँ पर अपना डेटा यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, दिस इज द कोर्स वेबसाइट फॉर द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड। ठीक है। या हम यहाँ पर कॉपीराइट का जो सिंबल था वही रहने देते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। एंड नीचे जो URLs हैं उनको मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये बना लिया। ठीक। अब हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं राउटिंग का। ठीक। तो हमने क्या किया इस चीज़ को,
इन सभी चीज़ों को बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीन बनाऊंगा होम डॉट जे एस एक्स, ठीक है, जो कि हमारा होम पे शो होगा। तो मैं इसको बनाऊंगा होम डॉट जे एस एक्स, ठीक। एंड यहाँ पे मैं लूँगा ये इम्पोर्ट, सॉरी इम्पोर्ट में जो अपन कंपोनेंट बना रहे थे, कॉन्स्ट होम, इस तरीके से, ठीक। एंड मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इस पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। एंड इसमें से यहाँ पे इसको होम कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि मैं अभी होम पर वो सारा चला गया, ठीक है। बट अब बात ये है कि मुझे कुछ जो चीज़ें होम पेज पर रखनी थी उसको मैं बस इसमें रखूंगा, एंड जो चीज़ कांस्टेंट रखनी थी उनको मैं ऐप डॉट जे एस एक्स में रखूंगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये मुझे नैव बार वहीं पर चाहिए, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को ले जाके हटा देता हूँ अभी के लिए, एंड इसको रैप कर देता हूँ जे एस एक्स फ्रेगमेंट में। एंड फुटर भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। एंड अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लूँगा। एंड आप कहेंगे कि ये मैंने किया क्यों। तो जब हम धीरे धीरे अभी राउटिंग करेंगे, ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि हमें पता है कि नैव बार और फुटर तो चेंज हो रहे हैं, एंड ये बस जो सेंटर की चीज़ है वो हमारी बदल रही है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ से ये भी हटाने हैं, परफेक्ट। तब देख सकते हैं इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे अगली वीडियोस में, कि जो भी चीज़, अब हम अगला पेज बनाएंगे जो कि हमारा वीडियोस का पेज, एंड उसमें भी हम मोस्ट प्रोबेबली वीडियो कंपोनेंट ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। एंड जो प्रोजेक्ट है उसमें हम प्रोजेक्ट कंपोनेंट यूज़ कर रहे होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे, कल ये दोनों बन जाएंगे। एंड अबाउट पेज में भी हमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए है नहीं है, तो हो सकता है हम चैट जीपीटी से उसके लिए कंटेंट लिखवा लें। तो आज के लिए इतना ही था। एंड आज हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी कि किस तरीके से हमने, देख सकते हैं, एक सिंगल प्रॉप पास करके एक पूरा कस्टमाइज्ड कंपोनेंट बनाया है, ठीक। एंड उसी को रीयूज़ करके हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एंड यहाँ पे ये हमने बना लिया है, ठीक। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, एंड आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिए कमेंट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।